के लिए है, लेकिन लाभ तो सभी को होता है। जितने भी आप आए हो आपको उसका डबल फायदा होगा, क्योंकि आज का भी आपको सुनने का अवसर मिलेगा और कल का तो सभी के लिए होगा ही। मुख्य बात सत्संग की सेवा है। सेवा जो इंसान करता है और वो भी सेवा का भाव से करता है, उसको जो लाभ मिलता है वैसा लाभ उसको नाम भजन में भी नहीं मिलता होगा। कारण है उसका कि नाम भजन करते वक्त हमारा ध्यान दूसरी चीजों की ओर चला जाता होगा, मन में ख्याल भी बदल जाते होंगे। लेकिन जब सेवा करते हैं तो सेवा करते वक्त दूसरा ख्याल नहीं, या तो हमारा ख्याल सेवा करने में ही होता है और मन में अगर दूसरा विचार कोई आता भी है तो यही आता होगा कि सत्संग कितने बजे होगा, हम सुन पाएंगे नहीं सुन पाएंगे, या उस दौरान में दूसरा कोई ख्याल आएगा ही नहीं। तवज्जो आपकी विशेष रूप से सेवा में होगी, लेकिन मन में लगन आपके दर्शन के प्रति और सत्संग के प्रति रहेगी। इसलिए आप जो सेवा काम करते हो वो निष्काम भाव से सेवा करते हो। उस सेवा के बदले में आप कुछ भी नहीं चाहते हो। सेवा के बदले में कोई कुछ ना कुछ चाहता है। अगर वो सेवा मन में कोई मनोरथ लेके, कोई उद्देश्य लेके भी करता है तो उसका उद्देश्य भी पूरा होता है, ये बात नहीं है। परंतु क्योंकि अध्यात्म का मार्ग, सत्य मार्ग पर चलने वाले अभ्यासियों को ये बात बताई जाती है कि अगर हम किसी मनोरथ या उद्देश्य को लेके सेवा करते हैं तो उसका हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। भक्ति करते वक्त भी हम नहीं चाहते कि हमें मुक्ति मिले। बड़े जोर शोर से इस बात पर जोर दिया जाता है कि नाम लो, गुरु के पास जाओ, सत्संग सुनो, ध्यान करो, अभ्यास करो, आपकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन उस मुक्ति से पहले संसार की बहुत सी चीजें जो हमें घेरे रखती हैं, पिछले जन्मों की तो हमें कोई याद नहीं, परंतु इस जीवन की तो हमें याद है। इस जीवन की तो हमें याद है। इसलिए हम जब अपना ध्यान सेवा में लगाते हैं तो हमें ये नहीं चाहिए, मुक्ति का ख्याल जब करेंगे जब उन चीजों से हमारा पीछा छूटेगा। हमने बेलाग की चीजें ऐसी लाग लगाई हैं जो बाद में छुटाने से भी नहीं छूटती। कई बार देखते हैं आदमी किसी दुर्व्यसन में पड़ जाता है, कई लोग शराब के आदी हो जाते हैं, कई लोगों को किसी की निंदा चुगली करने की ही आदत पड़ जाती है, किसी को अकारण ही किसी से झगड़ने की आदत हो जाती है, किसी को ज्यादा बोलने की आदत हो जाती है। अगर उनको कितना भी कहोगे तो भी वो उनकी आदत छूटना बड़ी कठिन बात लगती है। तो ये वो बातें हैं कि सबसे पहले उन बातों को हम छोड़ दें, उनसे पीछा छूट जाए जिनकी ओर हमारा ख्याल नहीं जाए। हम अपने ही बारे में
खुद ही सोचें कि क्या मैं जिस मार्ग पर चला हूं उस मार्ग के योग्य हूं, या यही चीजें बाधाएं बन के उसके रास्ते को रोक लेती हैं। जब इस संसारी चीजों की आदतों को बुरी जो हमें लाग लगा रखी हैं उनको नहीं छोड़ सकते तो मुक्ति का ख्याल भी नहीं करना चाहिए। मुक्ति जीव की हमारे बस नहीं है, वो तो सतगुरु के हवाले जब हो चुके हैं वो उनकी जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी है सतगुरु को समर्पित हो जाना। अपना आपा जो भी है सब अपने गुरु को, अपने इष्ट को समर्पित करो। वो आपके संरक्षक हैं, आपके रखवाले हैं, आपके दातक हैं, आपके हर प्रकार से बाधाओं को दूर करने वाले हैं। जब उनको हमने सर्वस्व मान लिया और अपना सर्वस्व उनको सौंप दिया तो मुक्ति कहीं रह नहीं जाती। परंतु विडंबना ये है कि उन चीजों को तो हम छोड़ ही नहीं पाते हैं। कितने कितने दिन लोग सत्संग में आते हैं, बड़ी बात बनाते हैं, इधर उधर की दो बात सीख भी जाते हैं, लेकिन उनका नतीजा क्या होता है? कोई 10 साल में, कोई 15 साल में, कोई 20 साल में उनको सत्संग भी बुरा लगने लगता है, नाम का तो उनको ख्याल ही नहीं है, गुरु भी बुरा लगता है, संगत भी बुरी लगती है। ऐसे लोग क्या वो सत्संग के काबिल थे? क्या वो मुक्ति के योग्य हैं या भक्ति के योग्य हैं? नाम देखा देखी अगर ले भी लेते हैं तो नाम कोई ढाल नहीं है कि इंसान को बचा देगी। नाम क्या है? हमारी बुरी आदतों को छुटवाना, नेक रास्ते पर हमें चलाना, सत्य को पहचानना और अपने आप को उस बुराइयों की दलदल से निकालना है। जब तक उस दलदल से बाहर नहीं आते हैं तब तक चलने के लायक नहीं होंगे। परंतु उसमें मुख्य अंग सेवा का है। सेवा जो करता है उसके दिल के अंदर प्रेम होगा, उसके मन में विश्वास होगा, उसका संकल्प भी दृढ़ होगा, वो सेवा है। अगर कोई मान बढ़ाई के लिए खड़ा हो जाता है, नाम मात्र का, सेवा कोई करनी नहीं है, सेवा जानते ही नहीं है। सेवक उसको समझिए छोटी बड़ी बुरी भली गंदी मंदी जो भी दरबार की उसको सेवा मिले। अरे ये शिक्षा लेनी हो तो हमें अपने सिख गुरुओं से लेनी चाहिए। देखना हो तो अपने गुरुद्वारों में जाके देखिए। नाम भक्ति तो अलग चीज है, वो होगी, जब होगी उसको करने के योग्य बनेंगे तब हम कर पाएंगे। लेकिन बड़े से बड़े ऊंचे पद वाला, धनी से धनी आदमी भी हर प्रकार से, हर साधन से संपन्न होगा, वो आदमी भी दरबार में जाके कहेगा मुझे जूते साफ करने की सेवा दीजिए, मुझे पखाना साफ करने की सेवा दीजिए, मुझे लंगर में झूठे बर्तन उठाने की सेवा दीजिए। क्यों मांगते हैं ऐसी सेवा? वो उन्होंने सेवा से क्या प्राप्त कर लिया? क्योंकि सेवा अहंकार को भी तोड़ती है, इंसान को अपने वास्तविक रूप में लाने वाली सेवा है। वो उसकी औकात दिखाती है कि हम इस काबिल हैं। और जो भी छोटी बड़ी ऊंची नीची सेवा है और उस सेवा को वो गुरु की संगत की सेवा ना मान के प्रभु की सेवा माननी चाहिए। वो मालिक की सेवा है, उसमें हम नहीं देखते कि इस बर्तन में किसने खाना खाया है। हमें ये नहीं देखना कि हम जो सफाई का काम करते हैं ये यहाँ आके कौन बैठेगा कि किसके काम आएगी। हमारा सेवा से मतलब है कि जो भी प्रेमी आते हैं प्रेम के साथ उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, मीठा बोलना शिष्टाचार सिखाता है, अनुशासन सिखाता है। सेवा इंसान को मधुर भाषी बनाता है,
उसको इस लायक बनाता है कि वो प्रभु के चरणों में जाने की योग्य हो जाए। कितने आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने नाम भक्ति को तो जाना ही नहीं और सिर्फ सेवा करने से ही उनका कल्याण और उद्धार हो गया, सिर्फ सेवा करने से। लेकिन ये बात बताने के लिए इसलिए है ताकि सेवा का स्वरूप आपकी समझ में आ जाए। और सेवा को जिसने जान लिया, समझ लिया, वो समझो भक्ति का राज उसको मिल गया। इस संदर्भ में चौथे गुरु रामदास जी के समय की बात है। एक भाई आदम था, मालवा प्रदेश है पंजाब में, उस इलाके का रहने वाला, हर चीज से संपन्न था, धन्य धान्य से, घर से कोई कमी नहीं किसी चीज की। लेकिन एक कमी थी जो हमें दुनियादारों को परेशान करती है कि उसकी संतान नहीं थी। सृष्टि में वैसे तो जितने भी जीव पैदा हुए हैं अपनी जाति को बढ़ाना चाहते हैं। कोई भी देखोगे जीव है, चाहे वो चार खाने में किसी भी प्रकार का है, उसका यही एक ख्याल रहता है कि उसके घर में अलग उसकी संतान हो, संतान को देख के वो खुश होता है, उसका पालन पोषण करता है, वो उसका जीवन बन जाता है, उसी में वो मस्त और मगन रहता है। क्यों कि ये भूल जो लगाई गई है, ये काल महाराज की रचना में ऐसी चीज लगा दी गई है जिससे ये जीव उस सत्य पुरुष को भूल जाता है, उस ओर ध्यान ना जा, इसलिए ये ऐसा जाल बुन दिया जिसमें भाई बंधु परिवार के उनमें उलझ के फंस के रह जाए। अगर किसी को नहीं होते हैं तो दुनियादारों की तरफ से उसको ताने मिलने शुरू हो जाते हैं। औरत होती है तो कहते हैं इसको ये बांझ है, इसको पुत्र नहीं होंगे, ये अभागी है, इसके परिवार में ये पापी हैं, ये पिछले जन्मों के कोई दुष्कर्मी हैं, इनको संतान नहीं हुई, ये नहीं, कितने ताने उनको लगते हैं। और वो भी ये सोचते हैं कि हमारे जैसा कोई पापी नहीं है। भाई आदम के साथ भी ऐसा ही हुआ। सब चीज होते हुए घर में संतान नहीं थी। तो इंसान के पास सारी चीजें हो जाए, संतान नहीं हो तो आदमी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, बहुत दुखी रहता है और उसकी चिंताएं यही बनी रहती हैं, दूसरी ओर ध्यान नहीं जाता। और उनको लोग जो कहते हैं वही करने के लिए तैयार हो जाता है। वो किसी ने उनको साधु महात्माओं के पास भेजा, किसी ने और पाखंडियों के पास भेजा, किसी ने कहा तांत्रिकों के पास जाओ, किसी ने कहा ज्योतिषियों के पास जाओ, किसी ने कुछ करवाया, किसी ने कुछ करवाया, दुनिया भर के आडंबर उन्होंने किए। लेकिन करते करते 70 साल की उम्र होगी, कोई बच्चा घर में नहीं हुआ। अब घर में बच्चा नहीं हुआ तो बड़ी निराशा हुई, बड़े निराश रहते। इस तरह से रहते रहते एक दिन कोई सिख भाई आ गया। सिख का मतलब जो सिक्खी को मानता है, जैसे आप अपने राज स्वामी मत को या धर्म को मानते हो, वो धर्म को मानने वाला था, गुरुद्वारे जाने वाला था, गुरुओं को मानता था। उसका वहां से गुजरना हुआ, उनके पास रुका तो उन्होंने उसकी बड़ी सेवा की। भाई आदम ने उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया। उस जमाने में बहुत ऊंची बात थी ये, इसीलिए सेठ साहूकार अमीर लोग क्या करते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे, कुएं बनवाते थे, बावड़ी बनवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे ताकि आने जाने वाले यात्रियों को सुख हो। तो उन चीजों को, ये जो काम थे, ये परोपकार के थे, परहित के थे, दूसरे को सुख देने के थे। सबको सुख मिलने से भूखे आदमी को रोटी मिल जाती है, प्यासे को पानी मिल जाता है, दर्दवंद का दूर दर्द हो जाता है, तो वो आदमी दुआ देता है। और उन दुआओं को सुन के आदमी खुश होता है कि मैंने ये काम किया, उसके बदले में लोग देखो मेरा कितना हित चाहते हैं। इसलिए ऐसा करते थे। तो उसने भी बड़े प्रेम से उसको खाना खिलाया। उसने पूछ लिया उससे कि भाई तूने मेरी बड़ी सेवा की है, आप ये बताओ कि आप इतने उदास क्यों हो?
उसने बताया, अपनी व्यथा बताई कि हमारे घर में संतान नहीं और इसलिए हम दुखी रहते हैं, कुछ है नहीं। सारे हमने जितने भी प्रयास करने थे हमने किए हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ संतान नहीं हुई, इस बात से हम दुखी हैं। अब जो गुरु को मानता है वो तो उस इंसान को जैसा आप है वैसी बात देगा। अगर आप निंदक के पास जाओगे आपको निंदा की बात सुनाएगा, नेक इंसान के पास जाओगे आपको अच्छी अच्छी बात बताएगा, व्यापारी के पास जाओगे आपको व्यापार की इस तरह वाली बात बताएगा, किसान के पास खेती बाड़ी की बात होगी, माड़ी के पास पेड़ पौधों की बात होगी, और विद्यार्थी के पास और ज्ञानी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास ऐसी बातें होंगी जो शिक्षा से संबंधित हैं।